बच्चों, आज दिनांक 17 जुलाई 2021, वर्ग पंचम, विषय हिंदी, अध्याय 5। अध्याय का नाम है कविता और शीर्षक है मेरो देश। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब पेज नंबर 29 निकाल लीजिए, देखिए। उसमें सबसे पहले मैं शब्दार्थ लिखा दिया हूँ कि आप लोगों का अर्थ जब जानकारी हो जाएगा उसका, तो आपको इसका हिंदी की जानकारी अवश्य मिल जाएगी। अपने आप हिंदी आपको इसका समझ में आ जाएगा। तो हम कविता पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि मेरो देश जो कविता है यह देशभक्ति कविता है। जिस समय हमारा देश गुलाम था और उसी समय हमारे देश के महान कवि जो हुए वे कविता लिखे हुए हैं। और इस कविता में वीर भगत सिंह का चित्र देखिए, फोटो में है, महात्मा गांधी जी का है, लाल बहादुर शास्त्री जी का है, सुभाष चंद्र बोस आदि बहुत से हमारे ऐसे वीर सपूत हुए जो देश के लिए अपना जान न्यौछावर कर दिया। वैसे वीरों का इस कविता में आपको उनके गुण का परिचय आपको कराने हम जा रहे हैं। तो कविता को आप लोग सुनिए। इस कविता को सुनाने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले है कि ब्रजभाषा इसमें बहुत ज़्यादा है। ब्रजभाषा शब्दों के खड़ी बोली के रूप में इसमें बताया गया है। और इसमें जो है अपने देश के शहीदों और अपने देश की पावन धरती के प्रति सम्मान का भाव जगाती है। इस कविता से यह प्रेरणा मिलती है बच्चों कि यह जो है ब्रजभाषा में लिखा हुआ है और अपने देश के शहीदों और अपने देश की पावन धरती के प्रति सम्मान का भाव जगाती है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। देखिए कविता सुनिए। मेरो देश साहसी वीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को, अनगीने अनमोल हीरन को, गांधी सुभाष आजाद भगत बलिदानी अमर शहीदन को, मेरो देश साहसी वीरन को, घोड़ेल की छाती पे मूंगहरी, भारत मैया आजाद की, जा आजादी की चुंदर में आनंद झलके रणधीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को, जे तोप तमंचा ते ना डरे, हंसी हंसी फांसी फदान चढ़े, मरते दम एक ना आभरी, सहिबे बारो बिन पीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को, तन मन धन देश पे वार दियो, हमको अमूल उपहार दियो, दुश्मन की छाती पे लहरियो, जे झंडा तीन सतीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। इस देश की माटी चंदन है, इसका अभिनंदन बंदन है, पावन नदियन के नीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। इस प्रकार से यह कविता है बच्चों। और इस कविता को भाव में इसको याद कीजिए। और सबसे पहले हम इसको शब्दार्थ लिख दिए हैं कि आप लोग को आसान हो जाएगा। जैसे मेरो मतलब होता है मेरो मतलब क्या होता है? मेरा। गोरे कहते हैं गोरे लोग को, अंग्रेज को। जा मतलब इस, झलके मतलब झलकता है, ते माने से, पीरन मतलब पीड़ा दुख। देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर हम लिखा चुके हैं, सब साफ साफ अक्षर में लिख लीजिए। अनमोल बहुमूल्य वस्तु को कहते हैं। जे मतलब यह, अभिनंदन मतलब
प्रशंसा, स्वागत, पावन माने पवित्र होता है। और चुंदर मतलब होता है चुनरी, रणधीरन माने होता है धीरज रखकर युद्ध करने वाला, वीर को कहते हैं जो धीरज रखकर काम करता है, वैसे वीर को हम रणधीरन कहते हैं। फंदान मतलब फंदों पर, और बाढ़ दियो मतलब न्यौछावर कर दिया, उपहार मतलब भेंट, तीन सतीरन, तीन रेखाओं वाला, तीन पट्टियों वाला। आप जानते होंगे हमारी जो राष्ट्रीय झंडे हैं, है ना, राष्ट्रीय झंडे 3 रंग का है। वंदन मतलब प्रणाम या वंदनन, नदियन मतलब नदियों, माटी मतलब मिट्टी, पर्वत जान भी करते हैं आप लोग, पर्वत को ही कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को ये शब्दार्थ भी हम लिखा दिए। अब इसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। कहने का मतलब है बच्चों, सबसे मुख्य बात कि मेरा देश उन साहसी वीरों का है जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया। आज हम वैसे वीर सपूतों, महापुरुषों को याद कर रहे हैं। महात्मा गांधी, वीर भगत सिंह, है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह और सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वैसे महावीर सपूतों को हम आज याद कर रहे हैं। हमें आज़ादी की अनमोल भेंट दी इन लोग के, हमारे महापुरुषों और वीर सपूतों के संघर्ष से हमें आज़ादी मिली, और उस वीर सपूतों का आज हम लोग अभिनंदन कर रहे हैं। और क्योंकि हमें आज़ादी की अनमोल भेंट दी, दुश्मन की छाती पर अपने देश का तिरंगा झंडा फहराया, वैसे लोगों का इस कविता में जो है या इस अभिनंदन करने का जो है, या कविता का अर्थ हुआ इसका कि हम आज उन महापुरुषों, वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने हमें देश की आज़ादी दिलाई। दूसरी बात है बच्चों कि मेरा देश ऐसे निडर वीरों का है जो देश के लिए हंस हंस कर फांसी के फंदों पर झूल गए, जिन्होंने सब कष्ट सहते सहते सह लिए, मरते हुए एक आह भी नहीं भरी, वैसे वीर सपूतों का इस कविता में आया है। इस कविता में जो है इसका अर्थ हुआ। उसके बाद है, फिर देखिए, इस देश की मिट्टी चंदन सी पवित्र है, इसमें यह भी आया है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मेरो देश साहसी वीरन को, अनगीन अनमोले हिरन को, गांधी सुभाष आजाद भगत बलिदानी अमर शहीदन को, मेरो देश साहसी वीरन को। हमारा देश जो है साहसी वीरों का देश है। हमारे देश में अनेक अनगिनत अनमोल हीरे पैदा लिए, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अमीर शहीदन अमर, जो कि देश के लिए शहीद हो गए, वैसे देश के साहसी वीर हमारे देश में पैदा लिए हैं। तो इस कविता का यह अर्थ हुआ बच्चों, गोरेल की छाती पे मूंग धरी, भारत मैया आजाद करी, जा आजादी की चुंदर में, आनंद झलके रणधीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। रणधीरन मतलब क्या होता है? धीरज रखकर युद्ध करने वाले वीर को कहते हैं रणधीरन। हमारे देश के जो वीर सपूत थे बहुत साहसी थे और धीरज रखकर युद्ध करने वाले वीर हुए, और इन लोग के संघर्ष से हमारे देश की आज़ादी मिली। जे तोप तमंचा जे ते न डरे, हंसी हंसी फांसी फंदान चढ़े, मरते दम एक ना आ भरी, साहिबे बारो वीर पीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। अब बताइए, अब इसमें क्या है? सबका अर्थ समझ में आ रहा होगा। पीरन मतलब क्या होता है? पीड़ा, कष्ट। वीरन माने वीर,
और ये सब है। इसमें आपको शब्दार्थ भी लिख दिए हैं। अमोल मतलब क्या? अनमोल, बहुमूल्य। झलकर मतलब झलकता है। अभिनंदन मतलब स्वागत, प्रशंसा भी होता है। इस प्रकार से रणधीरज मतलब आप समझ गए होंगे। फंदान माने फंदों पर। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि मेरा देश ऐसे निडर वीरों का है जो देश के लिए हंस हंस कर फांसी के फंदों पर झूल गए, जिन्होंने सब कष्ट सहते सहते और हंसते हंसते सह लिए, मरते हुए एक आह भी नहीं भरी। वैसे वीर सपूत आज जो है धन है वैसे वीर सपूत, जिसको जो इस कविता में आया है। इसका अर्थ यह हुआ। आप लोग इसका अर्थ समझने का कोशिश कीजिए। तन मन धन पे बार दियो, हमको अमूल उपहार दियो, दुश्मन की छाती पैल हरियो, जे झंडा तीर सतीरन को, मेरे देश साहसी वीरन को। सबसे पहले आप भाषा को समझिए। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और ब्रजकरण है इसका। ब्रज भाषा में लिखा हुआ यह कविता है। आप लोग समझने का कोशिश कीजिए कि मेरा देश जो है, इस देश की मिट्टी जो है, और मेरा देश उस साहसी वीरों का है जिन्होंने अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर कर दिया, हमें आज़ादी के अनमोल भेंट की, दुश्मन की छाती पर अपने देश का तिरंगा झंडा फहराया। और इस देश की माटी चंदन है, इसका अभिनंदन वंदन है, ऊंचे पर्वत झरते झरना, पावन नदियन की नीरन को, मेरो देश साहसी वीरन को। नीरन मतलब होता है जल, पावन मतलब होता है पवित्र, नदियन मतलब क्या होता है? नदी, और अभिनंदन मतलब आपको बता ही दिए, स्वागत होता है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि इस देश की जो मिट्टी है चंदन जैसी पवित्र है। इसे अनेक बार प्रणाम है। मैं अपनी मातृभूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। अपना देश, मेरा देश महान देश है, सर्वश्रेष्ठ देश है। मेरा देश ऊंचे पहाड़ों, झरनों और पवित्र नदियों के जल वाला है। यह साहसी वीरों का देश है। इस प्रकार से बच्चों इस कविता का जो भाव हुआ आप लोगों को बतला दिए। सबसे मुख्य बात यह है कि आप लोग यह जो कविता है इसमें शब्दार्थ लिखा हुआ है पेज नंबर 29 और ब्लैक बोर्ड पर भी हम लिखा दिए हैं। आप उतार लीजिए और साफ साफ अच्छा बना करके लिखिए और इसका शब्दार्थ याद कीजिए। तो आपको मेरो देश कविता से क्या प्रेरणा मिली समझने का बात है। ये मेरो देश कविता से यह प्रेरणा मिली कि हमें भी देशभक्त बनना चाहिए। देश की आज़ादी के लिए हमें जान कुर्बान भी कर देना चाहिए। इसलिए जो भी वीर सपूत हुए हैं वे देशभक्त थे, जिनका नाम आप लोगों को बताए, गांधी, सुभाष और भगत सिंह। ऐसे वीर सपूत जैसा आप लोग भी बनने का प्रयत्न कीजिए और सच्चे हृदय से कर्तव्यनिष्ठ बनकर आप अपना पढ़ाई अध्ययन करें। अनुशासित रहिए, जहाँ भी रहें आप अनुशासित रहें, मन लगाकर पढ़िए। घर